आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा दोहा छंद। तो दोहा छंद की पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो देखें परिभाषा। तो परिभाषा लिखेंगे हम इसकी कि यह एक अर्ध सममात्रिक, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है? तो यह हमारा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कितने चरण होते हैं? तो इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं 11 मात्राएं होती हैं। याद रखेंगे परिभाषा को हम कैसे याद रखेंगे कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब होता है आधे में समान मात्राएं और आधे में समान मात्राएं। ठीक है, तो जैसे हम बता रखा है इसमें चार चरण होते हैं। कितने चार चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें चार चरण होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो चरण में समान मात्राएं होंगी और दो में समान मात्राएं होंगी। कैसे होंगी देखेंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले में और तीसरे में 13 मात्राएं होनी चाहिए। फिर दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दूसरे चौथे में कितने हो गई? 11 बराबर है या पहले और तीसरे में बराबर होनी चाहिए 13। ठीक है ना, तो इस मतलब अर्ध सममात्रिक, आधे में समान मात्राएं और आधे में समान मात्राएं। इसमें आधे में समान होती मात्राएं, इसमें क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। सममात्रिक कौन सा होता है? जिसमें समान मात्राएं होती हैं। जैसे इसमें चार चरण है, अगर मान लो हम कह देते कि इसमें सममात्रिक छंद है तो इसमें चारों चरणों में मात्राएं बराबर होती, समान होती। ठीक है, इसमें अलग अलग है, आधे में समान हो रही है, आधे में समान, इसलिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अब देखेंगे हम उदाहरण, दोहा छंद के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण लेंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, एक चरण हमारे यहां तक हो गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। दूसरा है हमारा जैसे पेड़ खजूर। दो चरण हमारे कंप्लीट हो गए। जैसे पेड़ खजूर। तीसरा लिखेंगे पंथी
को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, ये होगा हमारा तीसरा चरण। फल लागे, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। तो देख लेंगे हम कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अब इसमें देखेंगे, देखो पहला चरण हमारा यहाँ से और यहाँ तक हो गया, ठीक। दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तीसरा चरण हमारा यहाँ से यहाँ तक है। चौथा हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ये आपको समझाने लिख देता हूं मैं। ये आपका है क्या, पहला चरण, ठीक। ये है आपका दूसरा चरण, ये आपका क्या है, तीसरा चरण, और ये वाला क्या है आपका चौथा चरण, ठीक है ना। ये है आपका चौथा चरण। ये यहाँ से यहाँ तक चौथा, यहाँ से दूसरा, और यहाँ से ये तीसरा। अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या बताई गई हमारी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें हम मात्राएं गिनते हैं, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक। अब हम इसमें मात्रा लगाएंगे। अब देखो, जिन पे मात्रा लगानी आती है वो तो इसमें मात्रा लगा लेंगे, और जिन पे मात्रा लगाने नहीं आती है वो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने जो है मात्रा लगाने के कुछ नियम बताए हैं, लेकिन जो नियम बताए हैं हमने, वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताए हैं, जिसमें हमने केवल छंद की परिभाषा दिखाई, छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, और मात्रा लगाने के नियम बताए हैं। मात्रा लगाकर दिखाई गई है, एक उदाहरण लिया गया, इसमें मात्रा कैसे लगाती है। तो अगर मात्रा लगाने के नियम आपको नहीं पता है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ हमारा क्या, छंद और छंद के प्रकार, ठीक है। तो देखो, बै है हमारा, तो बै पर एक मात्रा लगेगी। अड़े है तो 2 लगेंगी, क्योंकि आ रहा है। क्योंकि मात्रा हमारी क्या कहती हैं कि जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं या अक्षर हैं उन पर तो 1 लगती है, लेकिन जिन व्यंजन वर्णों पर ये हमारे स्वर लगे हुए हैं, यानी मात्राएं लगी हुई हैं, तो उन पर हमारी कहीं 1 और कहीं 2 लगती है। तो देखो, अब मैं अभी बता देता हूं आपको कि हमारा क्या है, ए और छोटी ई और छोटा उ, इन पर हमारी 1 मात्रा लगाई जाती है। बाकी जो स्वर हैं उनकी 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं बोलने के अनुसार मात्राएं हमारी कम या ज्यादा हो जाती हैं, यानी हमारी 1 मात्रा कहीं कम हो रही तो हम वहां ज्यादा कर सकते हैं बोलने के अनुसार, ठीक है। जैसे बता रहा मैं आपको, अगर मान लो कहीं ए आया हमारा, वैसे तुम्हारी मात्रा इस पर 2 लगती है, ये 2 मात्रा का चिन्ह है आपका, तो लेकिन कहीं अगर ज्यादा हो रही है तो हम यहाँ 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ 1 कर सकते हैं। ऐसे हमारा क्या है, ये वाला स्वर है हमारा ओ, अगर यहाँ हमारे 2 हैं तो यहाँ भी हम 1 कर सकते हैं। तो हमारे बोलने के अनुसार हम यहाँ कहीं ना कहीं 1 कम कर लेते हैं, या फिर कम हो रही है तो हम ज्यादा कर लेते हैं, 1 मात्रा कर लेते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, 1 आध 2 में कम है तो हम कर लेंगे। तब देखेंगे, इस पे लगा देंगे। तो देखो, बै सिंगल वर्ण है तो 1, अड़े आर की मात्रा लगी हुई है, 2 हो जाएंगी। है पर छोटा हुआ है तो छोटा होगी 1 मात्रा, ठीक है, क्योंकि 1 मात्रा। आ है 2 मात्रा, ते पे होगी मात्रा है तो 2 मात्रा। आधा क्या है तो आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगाती, ये आपको ध्यान रखना, बता रखा मैं नियम में, आप नियम जाकर देख लीजिए। तो जब आधे अक्षर की कोई मात्रा हम नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर ये अक्षर हमारा बीच में होता, ठीक है, इससे पहले कोई हमारा व्यंजन वर्ण और होता, तब हम इस पर कोई मात्रा नहीं लगाते, लेकिन इससे पहले वाले वर्ण पर 2 मात्रा लगाते। लेकिन इस शब्द में इससे पहले कोई अक्षर हमारा है नहीं, इसलिए से कोई मात्रा लगेगी तो ये पर लग जाएंगी 2, क्योंकि ये पर या है पर छोटा ऊ 1 लग जाएगी, बड़ा 2 लग जाएंगे। 1 चरण हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहला चरण कंप्लीट हो गया। तो पहले चरण कितनी मात्रा होती है, 13 मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम मात्रा गिन लेंगे। तो 1 2 3, यानी 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 हो गई ना 13 मात्राएं। तो ये तो आपकी होगी 13 मात्राएं, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरे चरण पे। दूसरा चरण होता है हमारा ये वाला, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11। इन दोनों में 11 होनी चाहिए, इन दोनों में 13 होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ जे पर 2 मात्राएं हैं तो 2 लगा देंगे,
दो लग जाएंगे, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पे दो लगेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक लगेगी। तो यहाँ दो लगेंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा है, दो लगेंगे। अब देखते हैं कितनी हो रही है यहाँ पर, 2 4 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, तो 11 मात्रा होगी। तो दूसरे पे हमारा 11 है तो 11 मात्रा होगी। इसका मतलब हमारा जो उदाहरण लिखा हुआ वो यहाँ तक सही है। अब देखते हैं यहाँ, अगर बस पूरी बैठनी तो सही है लाइन, अगर नहीं बैठनी है तो ये लाइन गलत लिखी हुई है हमारी। तो देखेंगे, देखो पेपर अंकी बिंदी है, 2 लगेंगे। ठीक, 6 पर बड़ी की मात्रा है तो 2 लगेंगी, ए पर वो है तो 2 लगेंगे, 6 पर आ की मात्रा है तो 2 लगेंगे, ये पर भी 2 लगेंगी आ की मात्रा, न पर कोई नहीं है तो 1 लगेगी, है पर 2 लगेंगे। ठीक, अब इसमें गिन लेंगे, देखो 2 4 6 8 10 11 12 13। ठीक है, तो ये भी हमारी 13 मात्राएं हो गई हैं। ठीक है, 13 हो गई यहाँ तक। अब इसमें कितनी बैठी है हमारी, 11 बैठी चाहिए। अब देखते हैं 11 है या नहीं है। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, एक, ले पर कोई नहीं है तब भी एक, यहाँ ले पर 2 है, 2 लगेंगे क्योंकि आ है, ये पे की मात्रा है तो 2 लगेंगी, ए पर 1, ते पर 1 क्योंकि छोटी मात्रा है, दे पर बड़ी की मात्रा 2 फिर 1। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे 11 बैठती हैं या नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, समझ में आया आपको मात्रा लगानी। अगर अभी समझ में नहीं आता तो आप देख लीजिए पिछले वाले वीडियो में, नियम दे रखे हैं, आप नियम उतार लीजिए और नियम उतारने के बाद तब आप मात्रा लगाइए, आप बिल्कुल एक ही बार में सीख जाएंगे मात्रा लगानी। अब हमारे 13 11 बैठ रही है, 13 बैठ रही है। जैसे हमारे परिवार कहती है यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। अर्धसमात्रिक अपने आधे समान मात्राएं हो गई और आधे में समान मात्राएं हो गई। ठीक है, जब परिभाषा कहती है हमारे 4 चरण है, तो आपको देखो इसमें 4 चरण है, 1 2 3 4 चरण हो गए आपके। फिर परिभाषा कहती है हमारी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। देखो 13 मात्राएं बैठ रही है पहले और तीसरे में। ठीक है, पहला चरण आपका ये, तीसरा आपका ये है, तो पहले तीसरे कितनी होगी, 13 हो गई। फिर परिभाषा कहती है हमारी तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो देखो इन दूसरे में चौथे में 11 मात्राएं हो गई। उदाहरण नंबर हम 2 देखेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया यहाँ। अब यहाँ देखेंगे दूसरा उदाहरण। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर कि गुरु गोविंद 2 खड़े, गुरु गोविंद 2 ठीक है खड़े, गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागू पैर। ठीक है, काके लागू पैर। आपका दूसरे का कंप्लीट हो गए। तो लिखेंगे बलिहारी। ठीक है, लिखेंगे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। ठीक है, गोविंद दियो बताए। अब देखिए तो मात्रा लगानी कि गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो देखो ये पर छोटा हुआ है 1 मात्रा लग जाएगी, त्रे पर छोटा हुआ है 1 लग जाएगी, ये पर की मात्रा 2 लग जाएंगी, बे पर 1 लगेगी और दे पर फिर 1 लगेगी। आधे से की मात्रा नहीं लगेगी, अगर कम होती तो हम यहाँ लगा लेते 2। देखते हैं आगे अगर कम पड़ेगी हम लगा लेंगे, वरना 1 ही लगेगी, छोटी ये है। फिर दे पर 2 लग जाएंगी, बड़ा हुआ है 2 लग जाएंगी, के पर 1 अड़े पर भी 2 लगेंगी। एक चरण पूरा हो गया हमारा। अब देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये हमारे 13 सही बैठ रही है। तो कै पर आ की मात्रा है 2, ए की मात्रा है कै पर 2, ले पर 2,
ठीक है, ले पर 2, ये पर 2, पे पर 2, ये पर 1। अब देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 11। तो ये हमारी कंप्लीट हो रही 11 है। अब देखते हैं तीसरे चरण पर, बे पर 1 लगेगी, ले पर 1 लगेगी क्योंकि छोटी की मात्रा है, है पर आ की मात्रा 2 लगेंगी, रे पर बड़ी की मात्रा तो 2 लगेंगी, ये पर 1 लगेगी छोटे की मात्रा है, और रे पर भी 1 छोटे की मात्रा है। ए पर आ की मात्रा लगी हुई है 2 लगेंगी, पे पर 1 लगेगी और ने पर 2 लगेंगी। अब देखते हैं कितनी हो रही है हमारी मात्राएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, हमारी 13 मात्रा बोलेंगे। अब देखते हैं चौथे चरण पर हमारी कितनी आ जाएगी। हमारे चौथे चरण पर 11 मात्राएं। तो देखो गे पर 2 लग जाएंगी, बे पर 1 लगेगी और दे पर भी 1 लगेगी। दे पर 1 लगेगी, ये पर 2 लगेंगी, बे पर 1 लगेगी, ते पर 2, ये पर 1। अब देखते हैं कितनी मात्राएं लगती हैं हमारी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी 11 मात्राएं हो गई। तो इसका मतलब है ये हमारा उदाहरण सही है परिभाषा के अनुसार, क्योंकि कहते हैं कि यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। अर्धसम्मात्रिक होता है कि आधे में समान मात्राएं और आधे में समान मात्राएं। तो देखो इसमें 13 बैठ रही हैं। फिर क्या था हमारा का इसमें 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण आपने लिखे हैं। फिर परिभाषा दी हमारी इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। तो देखो हमारी 13 बैठ रही है इसमें, 13 बैठ रही है इसमें। फिर क्या था परिभाषा दी हमारी तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो चौथे में और दूसरे में क्या है हमारी ये 11 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब हमारा उदाहरण लिखा हुआ वो ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप मात्रा लगाने चढ़ाना सीख गए या नहीं सीखे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।